क्या एफडी, इक्विटीज, रियल एस्टेट सबको छोड़कर अब सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए अंकिता खंडेलवाल और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गोल्ड यानी कि सोने के बारे में। आपको पता है भारत को एक बार सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज उसी भारत में रहकर हम देखेंगे कि क्या हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या गोल्ड को ही अब हमें अपना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना लेना चाहिए। सोचिए, आपके दादाजी ने अगर 1950 में 10 ग्राम सोना खरीदा होता तब दाम था सिर्फ 99 रुपीज़। आज 2025 में वही सोना हो गया 1 लाख से ऊपर का, यानी कि एवरेज रिटर्न की बात करें तो वो निकल कर आती है 9.8% पर ईयर। सोच रहे हो कितना ज़्यादा है। और अगर 2005 से 2025 का इस पीरियड का भी एवरेज रिटर्न की बात करें तो वो निकल कर आता है 13.85 एनुअल, यानी कि ये भी अच्छा है क्योंकि रिस्क फ्री है। हमारे पास कोई रिस्क तो है नहीं। ऐसा तो नहीं सोना का दाम घट जाएगा, घटता हुआ तो कभी नहीं देखा, हमेशा बढ़ता ही है। तो एक्चुअली में ये रिस्क फ्री रिटर्न है और इतना बुरा भी नहीं है, बढ़िया है। मतलब गोल्ड ने हमेशा इन्फ्लेशन को तो बीट किया है और लॉन्ग टर्म में लोगों के पैसे भी बना के दिए हैं। अब सवाल आता है दूसरा, गोल्ड वर्सेस इक्विटी। तो दोस्तों रिसर्च ये कहता है कि 2005 से 2025 हम 20 साल का पीरियड लेके चल रहे हैं। 1 अप्रैल को ही हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो गोल्ड में अगर हमने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा होता हर 1 अप्रैल को 2005 से 2025 के पीरियड के अंदर, तो आज उसकी वैल्यू होती 18.57 लाख, यानी कि आपको मिला 13.2% का पर एनम रिटर्न। अगर ये सेम पैसा आपने निफ्टी 50 में लगाया होता, ठीक है, तो उसकी वैल्यू होती 16.38 लाख, यानी कि 11.9 रिटर्न, जो कि गोल्ड के रिटर्न से कम है। मतलब पिछले 20 सालों में अगर कंपेयर करें तो गोल्ड ने इन्फ्लेशन को ही नहीं, इक्विटी के रिटर्न्स को भी बीट कर दिया। तो इससे हम एक टेक अवे ले सकते हैं कि छोटे और मीडियम टर्म गोल के लिए, क्योंकि 20 साल को मैं इक्विटी मार्केट में मीडियम टर्म ही बोलूँगी, लॉन्ग यहाँ पर हो गया 30 साल 40 साल, ठीक है, के लिए गोल्ड बहुत अच्छा है, ऑप्शन है, एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन कंसीडर किया जा सकता है। गोल्ड की असली वैल्यू आपको पता लगती है जब आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, यानी कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में। दोस्तों एसेट एलोकेशन का एक सिंपल फंडा है कि पैसे को आप ऐसे एसेट में लगाओ, ऐसे एसेट में डालो जो एक दूसरे के अपोजिट चलते हों। यानी कि अगर आपका एक एसेट बढ़ रहा है तो दूसरा हो सकता है इतना ना बढ़ रहा हो, तो आपका उस टाइम पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाएगा। साथ में अगर मान लो दूसरा एसेट बढ़ रहा हो, गोल्ड बढ़ रहा हो, तो हो सकता है इक्विटी इतनी नहीं बढ़ रही हो, तो अगेन आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाएगा। और गोल्ड और इक्विटी ये दोनों मिलकर ये काम को परफेक्टली करते हैं। 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसमें स्टॉक्स गिर गए थे, गोल्ड ऊपर गया था। अभी आप देख लो ट्रेड वॉर में क्या हुआ, स्टॉक्स गिर रहे हैं, गोल्ड बढ़ रहा है। जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, स्टॉक्स गिरते हैं, गोल्ड बढ़ता है। तो यानी कि हमें हमारे पोर्टफोलियो में दोनों को रखना है, मिक्स रखना है, एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसमें गोल्ड भी हो और इक्विटी भी हो। एक और कारण है दोस्तों गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में रखने का। देखो गोल्ड का दाम यूएस डॉलर में सेट होते हैं और हमारा रुपया लगातार गिरता ही रहता है। इस वजह से आईएनआर के टर्म्स में, यानी कि रुपये की टर्म्स में, गोल्ड हमेशा आपको ज़्यादा रिटर्न देगा। यूएस डॉलर में अगर 8.5% एनुअल रिटर्न मिलेगा गोल्ड का, तो वहीं इंडियन रुपी में वो रिटर्न शायद 13% से ज़्यादा का मिले एनुअल रिटर्न। मतलब यूएस में आपको 8.5% मिलेगा तो इंडिया में 13% अब डिफरेंस तो है ना। मतलब इंडिया के लिए गोल्ड एक परफेक्ट हेज है अगेंस्ट डेप्रिसिएशन। बात आती है कि कितना गोल्ड हमें हमारे पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। देखो इसकी अलग अलग रिसर्चेस हैं और वो अलग अलग परसेंटेज का दावा करती है, पर ऑलमोस्ट सभी रिसर्चेस ये तो कहती हैं कि 10 to 17%, यानी कि 10% तो मिनिमम होना ही चाहिए और मैक्सिमम आप 17% तक पैसा आप गोल्ड में रख सकते हो ताकि आपका पोर्टफोलियो बेस्ट रहे, बैलेंस्ड रहे। इंडिया में 10% गोल्ड लेना सेफ है और स्मार्ट भी है। मेरी खुद की जो एलोकेशन है वो अभी तक सिर्फ 5% है, लेकिन मैं उसे धीरे धीरे 10% तक लाना चाहती हूँ। अब बात आती है हमें फिजिकल गोल्ड लेना चाहिए या डिजिटल गोल्ड लेना चाहिए।
देखो फिजिकल गोल्ड यानी कि आप ज्वेलरी, कॉइन या बार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है वो होती है स्टोरेज की। या तो आपको बैंक लॉकर में रखना पड़ेगा, जिसका फिर आपको ईयरली चार्जेस पे करने पड़ेंगे। प्योरिटी की प्रॉब्लम होती है, क्या पता आपने जितना प्योर गोल्ड लेना चाहा आपको उतना मिला नहीं, आपको दुकानदार ने ठग लिया, ऐसी प्रॉब्लम भी आती हैं। अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर से गोल्ड परचेज करते हो देन थेफ्ट और साथ ही साथ टैक्स में भी आपको डिसएडवांटेजेस मिलती हैं। डिजिटल गोल्ड इजी है, सेफ है, और इसके मैं आपको ऑप्शंस बताती हूँ कि आप किस तरीके से डिजिटल गोल्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो डिजिटल गोल्ड लेने के सिर्फ 3 मेथड हैं। गोल्ड ETF में पैसा डालो, या फिर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, या आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में पैसा डालो जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए होते थे। ये सबसे बेस्ट होते थे, लेकिन अब डिसकंटिन्यू हो गए हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों वैसे तो गोल्ड एक नॉन प्रोडक्टिव एसेट है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट करने से आपको ना तो कोई डिविडेंड मिलेगा ना कोई रिटर्न मिलेगा। लेकिन क्राइसिस आने पर, जैसे कोविड क्राइसिस हुआ, 2008 का क्राइसिस हुआ, चाहे अभी ट्रेड वॉर का क्राइसिस हुआ, जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड हमारा हमेशा सबसे बड़ा प्रोटेक्टर साबित होता है। मेरा सजेशन सिंपल है, अपने पोर्टफोलियो में जो मिनिमम परसेंटेज है 10%, उतना पैसा तो गोल्ड में रखो, ना ज़्यादा ना कम। और इक्विटी अगर ग्रोथ के लिए है तो गोल्ड प्रोटेक्शन के लिए है। हाँ, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं भी ऐसे ही सिंपल और रिसर्च बेस्ड फाइनेंस वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड, स्टे हैप्पी।